नमस्कार साथियों। घटना चक्र की मैराथन जो हम लोग कर रहे हैं, इसकी यह आज की जो है यह छठी श्रृंखला है, यानी यह हमारा छठा लेक्चर है घटना चक्र मैराथन का। हम यहाँ पे पूर्वालोकन, घटना चक्र की जो पूर्वालोकन है उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट की हम लोग मैराथन कर रहे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। हम लोग जो है 5 मैराथन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से हम लोग जो है 5 को एकत्रित करके रखे हैं। तो आप लोग उसे भी आप सीरियल वाइज से उसे देखने का प्रयास करें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। यह मैराथन जो है आसान भाषा में यहाँ पे एनालिसिस की जा रही है। तो आइए इसमें देखते हैं आज केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। क्या है इसमें? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जिसमें ये देखना है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। हमने लोग राज्य के बारे में देखे हैं। तो यहाँ पे 26 जनवरी 2020 को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्यों का हमने जिक्र किया था पिछली क्लासों में। तो आइए इसका क्वेश्चन के माध्यम से हम इन 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं और वहाँ 8 राज्यों से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और उसमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरीके के जो भी कुछ प्रश्न हैं, इसमें आइए हम इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, यह 2010 का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 2020 में यहाँ पे संशोधन कर दिया गया है। तो इस समय जो वर्तमान में इसमें लिख रहा है कि बी, यहाँ पे आंसर सही मान रहा है, परंतु यह असत्य है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। तो यहाँ पे भारत का जो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है, तो यह यहाँ पे सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है, तो वह दिल्ली है। तो यह दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यहाँ पे क्षेत्र हो जाता है। तो 26 जनवरी को यह सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाता है। लेकिन यह जब प्रश्न किया गया था तो उस दौरान इसमें दिल्ली था और इस ऑप्शन में दिल्ली भी है, क्योंकि दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ की अपेक्षा दिल्ली सबसे बड़ा संघ शासित है। परंतु यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह प्रश्न के दौरान 2014 तक तो यह दिल्ली था, परंतु 2020 में जब यह लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ, तो लद्दाख इसमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। कौन है? लद्दाख इसमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। कौन सा? लद्दाख हो गया है। तो यहाँ पे लद्दाख अगर ऑप्शन में दिया गया है तो हम लद्दाख को चयन करेंगे, परंतु यहाँ पे लद्दाख के ना उपस्थित होने के कारण यहाँ पे हमें दिल्ली को चयन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दूसरा का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र जो है यह लक्षद्वीप है, जिसकी यहाँ पे जनसंख्या यहाँ पे दिया गया है, जिसकी जनसंख्या यहाँ पे है 64,473 है। यहाँ पे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 32 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे 36 द्वीप दिया गया है। इसकी जनसंख्या जो है कितनी है? 64,473 है। तो यहाँ पे लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का जो क्षेत्र है वो एक राज्य में या उसका पूरा का पूरा जो जिला कह रहे हैं, तो वो एक साथ संलग्न नहीं है। अब यह है कितने राज्यों में फैला है पुडुचेरी? तो पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला। तो वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, केरल है और आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। पुडुचेरी 3 राज्यों में यहाँ पे फैला हुआ है। तो किसमें अवस्थिति है पुडुचेरी की? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। आइए इसका सलूशन देखते हैं। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है। पुडुचेरी के कितने जिले हैं? पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। इन जिनमें से
यहाँ पे देखिए दिया गया है, जिनमें से 2 कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु के पास हैं। कराईकल, यहाँ पे कराईकल दिया गया है और पुदुचेरी वो तमिलनाडु के पास विस्तारित है। यनम जो है इसका एक पुदुचेरी का यहाँ पे जिला है, जो कि यह आंध्र प्रदेश में है। और एक माहे है, माहे केरल में है। तो माहे केरल में है, यनम जो है आंध्र प्रदेश में है, और कराईकल और पुदुचेरी यह तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। तो मेन रूप से जो पुदुचेरी का मेन मुख्यालय जो है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है, वह तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि पुदुचेरी के कितने जो इसके ज़िले हैं वो कितने राज्यों में फैले हैं। तो उसके ज़िले जो हैं 3 राज्यों में फैले हैं। कितने? 3 राज्यों में फैले हैं। और इसके जो ज़िले हैं वो 4 हैं। और इसकी जो मेन राजधानी है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है, तो वह तमिलनाडु में ही है। तो तमिलनाडु में 2 ज़िले हैं, एक है कराईकल है और एक पुदुचेरी है। तो यह था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, लक्षद्वीप केंद्र शासित है, दमन दीव केंद्र शासित है, पुदुचेरी केंद्र शासित है, परंतु यहाँ पे त्रिपुरा, 7 बहनों पूर्वोत्तर का एक राज्य है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा इसमें से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? और इसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है? पहला जो है, स्वतंत्र ब्रिटिश आधिपत्य में था। स्वतंत्र उपरांत यह ब्रिटिश आधिपत्य में था। तो क्या यह सत्य है? तो यह गलत है। स्वतंत्रता के दौरान यह दमन दीव जो है वह ब्रिटिश में नहीं था। यह ब्रिटिश में नहीं था। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया क्या है? दमन और दीव खंभात के खाड़ी में, तो यह हमारा कथन सत्य हो जा रहा है। इसकी राजधानी दमन में है, तो यह भी सत्य हो जा रहा है। आइए इसका सलूशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे दिया गया है, प्रश्नकाल के दौरान दमन और दीव भारत संघ का संघ शासित प्रदेश था। यहाँ पे संघ शासित प्रदेश था। यह 2 भागों में, दमन और दीव में विभाजित था। दमन दीव की राजधानी दमन थी। दोनों के मध्य खंभात खाड़ी स्थित है। गुजरात के पास जो खंभात खाड़ी है, दोनों के मध्य में स्थित है। ठीक है। पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह से दमन का अधिग्रहण किया था। और यहाँ पे देखते हैं, 1523 ईस्वी में दमन बंदरगाह पहुँचे। लगभग 4 शताब्दियों तक शासन करने के पश्चात, यहाँ पे यह पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 1961 में इसे पुर्तगालियों ने स्वतंत्रता प्राप्त हुई, न कि अंग्रेजों से। स्वतंत्रता भारत को मिली है 1947 में। कब मिली है? 1947 में। और यहाँ पे 47 में पुर्तगालियों का शासन था। दमन द्वीप पे पुर्तगालियों का शासन था। अब ये लोग यहाँ पे दमन द्वीप को कब आज़ाद करते हैं? दमन द्वीप को 1961 में इसे स्वतंत्र करते हैं। यानी यहाँ से ये लोग 1961 में यहाँ से छोड़ करके जाते हैं या इसे स्वतंत्रता मिलती है। तो यहाँ पे 1961 में जाते हैं, लेकिन हमारा वहाँ पे कथन दिया अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो यहाँ पे नहीं, दमन द्वीप पे जो कब्जा था वो पुर्तगालियों का था। यहाँ पे यह देखिए, 26 जनवरी 1920 को यहाँ पे विलय कर दिया गया। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का एक साथ विलय कर दिया गया। परंतु इसकी राजधानी, दादर और नगर हवेली की राजधानी जो है वह दमन में है। ठीक है। तो यहाँ पे यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यह देखिए, एक मैप दिया गया है, चित्र। इसमें यहाँ पे कुछ प्लेसेज पूछेगा, तो इस प्लेसेज को आप लोग प्रश्न के माध्यम से बताइए। तो 7 का आइए प्रश्न देखते हैं। 7 में इसमें दिया गया है कि इसमें पूछ रहा है कि दिया गया मानचित्र किस संघ शासित प्रदेश का है? तो यह दादर नगर हवेली का मानचित्र है। किसका है? दादर नगर हवेली का मानचित्र है। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर, सिलवासा राजधानी है। किसकी है? तो यह सिलवासा जो राजधानी है दादर नगर हवेली की राजधानी है। परंतु विलय हो जाने के बाद दादर नगर हवेली दमन दीव का, तो अब राजधानी कहाँ पे है वर्तमान में? तो वह राजधानी है दमन में है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश थे। इन दोनों का विलय कर दिया गया, परंतु सिलवासा जो राजधानी थी वह दादर नगर हवेली की थी।
और दमन दीव की राजधानी दमन में थी। तो वर्तमान में जो राजधानी इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की है तो वह दमन में है। ठीक है, यह अब अपडेटेड है 2020 के बाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पे गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी तीनों के तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली का दोनों का एक साथ विलय कर दिया गया। ठीक है, तो यह भी आप लोगों को डेटा याद रखनी है कि कब जो है इसका विलय कर दिया गया था। तो यह विलय यहाँ पे यह विलय जो कर दिया गया था 26 जनवरी 2020 को। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, देश की किस राज्य के भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से शामिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह एमपी हो जाएगा, इसका शामिल नहीं है। बाकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का तो है ही, हरियाणा और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और इसके अलावा एक और राज्य है राजस्थान। क्या है? राजस्थान का भी। तो इसमें 3 राज्य मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। दिल्ली का तो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत तो वो तो बना ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के अलावा देखिए यहाँ पे दिल्ली के अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इसके साथ राजस्थान भी यहाँ पे सम्मिलित है केंद्र शासित प्रदेश में। यहाँ पे हमने केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र कर दिए थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रजाति और जनजातियों के बारे में। प्रजाति और जनजातियों के बारे में इसका संवैधानिक कुछ यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति को परिभाषित नहीं किया गया है कि कौन सी अनुसूचित जनजाति होंगी, परंतु यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति समुदायों को कहा गया कि जो समुदाय के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित किए गए हों। तो मतलब 366 में अनुसूचित जनजाति समुदायों को कहा गया है, लेकिन उनकी परिभाषा नहीं दी गई है कि कौन लोग होंगे, उनकी मानक क्या होगी। तो इन सब का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे जनजाति जो क्षेत्र हैं देश के 7 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, द्वीपी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो 7 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पे है। तो यह एक मैप दिया गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैप को। इस मैप को स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग देखिए कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती हैं। ये पूर्वोत्तर की जनजातियाँ, तो सभी की सभी यह महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे मैप के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे जैसे देखेंगे उत्तर प्रदेश में थारू और अंगरिया, यहाँ पे 2 जनजातियाँ यहाँ पे हैं, अंगरिया और थारू हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड में थारू, जौनसारी, बुक्सा, भुटिया है। तो इसी तरीके से सबका यहाँ पे अलग अलग करके यहाँ पे हर राज्य का मैप के माध्यम से दिया गया है। तो आप लोग इस मैप को जरूर स्क्रीनशॉट मार लीजिए और यहाँ पे उसका देखिएगा। और आइए इसका प्रश्न करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि भारत की जनसंख्या यहाँ पे 8.6% जनजातियाँ पाई जाती है। कुल जनसंख्या का यहाँ पे जितनी भी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 100 करोड़ जनसंख्या जो है भारत की टोटल जनसंख्या के यहाँ पे 8.6% भाग जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती हैं। तो इनका क्वेश्चन के माध्यम से हम एनालिसिस करते हैं। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे सबका दिया गया है कि किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं और इसके माध्यम से हम सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जनजातियाँ और राज्य से अवस्थित हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे जारवा जनजाति। जारवा जनजाति कहाँ पे है? तो यह अंडमान में है। ठीक है, जारवा जनजाति कहाँ पे है? तो यह अंडमान एवं निकोबार में जारवा जनजाति है। यहाँ पे एक है कुकी जनजाति। कुकी जनजाति कहाँ पे है? मणिपुर में है। और थारू जनजाति कहाँ पे है? तो यह थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर साइड पे, ये किनारे वाले एरिया में ये लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गौंड कहाँ पे हो जाएगा? तो गौंड यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो यह संबंधित यहाँ पे जनजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यह IAS 1997 में पूछा गया था कि ऐसी जनजाति बताइए जो पीले वर्ण के हों।
तिर्यक नेत्र हो, उठी हुई कपोल हो, कुपाल की अस्थियां हो, छिटपुट केस हो, मध्य ऊंचाई वाले व्यक्ति हों। तो इनका संबंध किस जनजाति से? तो ऐसे लोग मंगोलॉयड जनजाति में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में ये देखिए कि उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति समूह पाया जाता है? तो यह मंगोलॉयड है। क्या है? तो यह मंगोलॉयड है। पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में पाई जाती है उत्तर पूर्वी में, तो वहाँ पे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मंगोलॉयड पाई जाती है। ठीक है, चौथा का इसमें देखते हैं। चौथा में क्या दिया गया है कि चौथा में दिया गया है कि निम्नलिखित, इसमें चौथा में दिया गया है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रलॉयड है प्रजाति से है? प्रोटो ऑस्ट्रलॉयड प्रजाति से है, तो यह हो जाएगा संथाल हो जाएगा। यह कौन सी हो जाएगी? संथाल हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी? संथाल हो जाएगी। प्रोटो ऑस्ट्रलॉयड प्रजाति यहाँ पे यह कौन सी हो जाएगी? संथाल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो यह ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन कहाँ पे है प्रजाति? यह दक्षिण भारत में हो जाती है। इसका सलूशन आइए देखते हैं। द्रविड़ियन प्रजाति जो है यह मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग के संकेंद्रित है। यह द्रविड़ भाषा के परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु प्रमुख हैं। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तुलु इसमें प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग जो है मध्य भारत, दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पे यह हो जा रहा है द्रविड़ियन प्रजाति कहाँ पे है? तो दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह है, तो यह हो जाएगा असम के श्वेताभो गिबन जो होता है, गिबन बंदर है। तो असम की श्वेताभौं यानी श्वेत भौं वाला गिबन जो होता है ये असम में पाया जाता है। कहाँ पे है? यह असम में पाया जाता है। तो यह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? नहीं की गई है, तो यहाँ पे हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। तो यहाँ पे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हुआ, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, इनमें कोई भी एसटी यानी कि जनजातीय समुदाय नहीं है। किसमें किसमें? यहाँ पे याद रखिएगा, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़, ये तो तीनों एक ही हैं। इसमें अलग हो जा रहा है दिल्ली। दिल्ली भी तो इन्हीं में है, यानी कि ये चारों के चारों राज्य एक साथ संलग्न हैं। और इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश और भी है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, परंतु पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली ये तो चारों एक साथ संलग्न हैं। तो इन सब में जनजाति नहीं पाई जाती है। और एक है इसके अलावा पुदुचेरी। तो इन 5 राज्यों में जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें मिलाना जो थारू जनजाति है ये उत्तराखंड में है, तो ये भी सही है। भुटिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, तो यह सही नहीं है। तो इसमें मिलान करना कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ई मान रहा है। कौन सा? थारू मूलतः नेपाल के तराई क्षेत्र और नेपाल के उत्तराखंड के पास में रहते हैं। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। थारू जनजाति मूलतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है और यहाँ पे थारू उत्तराखंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और भुटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भुटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। यहाँ पे मुंडा जनजाति जो देखते हैं, मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा में और बिहार, झारखंड में पाई जाती है। परंतु यहाँ पे बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे यह था हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि थारू जनजाति जो है कहाँ पे पाई जाती हैं, तो यह उत्तराखंड में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति ऐसी है जो दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? उनके लिए यह शोक पर्व है, तो वह थारू जनजाति है। कौन है? थारू जनजाति। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया कि थारू जनजाति मूलतः कहाँ पाई जाती है, तो वह उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार के यह गोरखपुर किनारी क्षेत्र में, तराई वाले क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं। दीपावली को ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिर रिपीटेड वही है कि दीपावली को शोक कौन लोग मनाते हैं, तो यह थारू के लोग मनाते हैं। इसमें भी दिया गया हिंदू त्यौहार थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो वो कौन सा त्यौहार है, तो वो दीपावली है। तो यह भी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। थारू जनजाति पूछ रहा है निवास करती है, तो यह भी हम लोग देखे थे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे 13 दिया गया है कि थारू लोगों का निवास है कहाँ है, तो इसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन यह भी सही है, बिहार भी सही है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और इसके अलावा कहाँ पे है, यूपी यानी उत्तराखंड में भी यह सही हो जाएगा। 13 का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसमें से सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसमें दिया गया है जनजाति और उनके राज्य को मिलाइए। तो यहाँ पे लिम्बू जो जनजाति है वो सिक्किम में पाई जाती है, तो यह कथन सत्य है। कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो यह कथन गलत है। डोंगरिया यहाँ पे कौंध यह उड़ीसा में है, तो यह भी सही है। बोंडा जो है यह तमिलनाडु में, तो यह गलत है। आइए इनका सोल्यूशन देखते हैं। लिम्बू यांगथुंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बती में पाई जाती है। ठीक है, लिम्बू इसे यांगथुंग भी कहते हैं जनजाति, यह सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। तो यह यहाँ पे हो गया। यहाँ पे एक कार्बी मिकिर जनजाति है। कार्बी मिकिर जनजाति है, यह पूर्वोत्तर के मुख्यतः असम की पहाड़ी में पाई जाती है। कहाँ पे, पूर्वोत्तर के मुख्यतः असम की पहाड़ी में पाई जाती है। असम के कार्बी एंगलांग जिले में इनका सघन वास है। डोंगरिया कोंद जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। किसके है, उड़ीसा से है। बोडा जनजाति का संबंध किससे है, तो यह उड़ीसा से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लिम्बू पूछा है तो ऑप्शन इसमें सिक्किम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में प्रमुख जनजाति है, तो यह हो जाएगा गद्दी। क्या हो जाएगा, गद्दी हो जाएगा। धौलाधर श्रेणी जनजाति में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आती हैं। कौन कौन सी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी इसमें आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। गद्दी लोगों का निवासी कहाँ पे है, तो यह हिमाचल प्रदेश में। अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पिछले जिक्र किया था, इसमें इनका गद्दी लोगों का निवास कहाँ पे है, तो वह हिमाचल प्रदेश में है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। संथाली निवास कहाँ पे है। यहाँ पे संथाली निवास जो हो जाएगा यह हो जाएगा पूर्वी भारत में हो जाता है। तो पूर्वी भारत में किस में है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और त्रिपुरा में। तो यह बांग्लादेश के समीप संथाल निवास का यहाँ पे स्थान है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में क्या जिक्र कर रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें संथाल को कह रहा छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ये बांग्लादेश के आसपास है, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा और इसमें बिहार में पड़ जाता है। तो ये संथाल वहाँ पे अवस्थित है, तो ऑप्शन हमारा यही गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी भील गुजरात में सही है, जौनसारी उत्तराखंड में, खासी ये मेघालय में खासी की पहाड़ी पे अवस्थित है, तो यहाँ पे यह भी सही हो जाएगा। संथालों में विवाह का सामान्य रूप कौन सा है, तो यह बुपला होता है। ऑप्शन क्या है, यहाँ पे संथालों में जो विवाह का सामान्य रूप है वह बुपला है। आइए इनका सलूशन देखते हैं। संथालों में जो विवाह होता है वो बुपला कहा जाता है। यहाँ पे जो बापला या बुपला यहाँ पे कई प्रकार के होते हैं। क्या होता है, संथालों में वर पक्ष को की ओर से वधू पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य पोन कहलाता है। क्या कहलाता है, वर पक्ष देता है। यहाँ पे क्या है कि वर पक्ष जो है यहाँ पे क्या देता है, वधू मूल्य देता है। शादियाँ तोड़ी भी जा सकती हैं, इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार की सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव आतों प्रधान माझी कहलाता है। जो गांव में आतों का प्रधान होता है, उस गांव को आतो कहते हैं, उस गांव का जो प्रधान होता है उसे मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मांझी कहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि प्रधान होता है गांव में स्तर पे, लेकिन यहाँ इन जनजातियों में जो होती है वो उसे मांझी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि ऋतु प्रवास किया करते हैं। कौन सी इसमें जनजाति है जो ऋतु प्रवास करते हैं, तो ये भूटिया के लोग करते हैं। सिक्किम में यह लोग का निवास है, तो भूटिया का निवास सिक्किम में है। तो यह लोग ऋतु जब परिवर्तन करती है तो यह भी लोग प्रवास करते रहते हैं।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बोडो का निवास कहाँ पे है। तो बोडो जो जनजाति है उसका निवास कहाँ पे है, तो यह गारो पहाड़ी पे है। कहाँ पे है, गारो पहाड़ी पे है, मेघालय में अवस्थित है। यहाँ पे बोडो जनजाति नृजाति बहुभाषी समुदाय है जो भारत में गारो पहाड़ी पे रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या जिक्र कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे दिया गया कि गारो जनजाति का निवास कहाँ पे है, तो यह मेघालय में तो है, मेघालय के साथ साथ यह असम में भी है और मिजोरम में भी है। और यहाँ पे इसमें क्या है, गारो का यहाँ पे निवास देखते हैं मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्य में, इसलिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। तो यहाँ पे गारो जो जनजाति है मुख्य रूप से तो ये मेघालय में है, परंतु मिजोरम और असम में भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन यह गलत हो जाएगा। अगर ये दोनों राज्य न दिए होते तो इसमें मेघालय को हम सही चयन करते। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि खासी और गारो भाषी बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, तो इसमें मेघालय में पाई जाती है मुख्य रूप से, परंतु इसके अलावा असम में भी पाई जाती है और यह जनजाति यहाँ पर कुछ त्रिपुरा में और इसके अलावा मिजोरम में पाई जाती है। त्रिपुरा को यहाँ पे ना निगलेक्ट कर सकते हैं। तो मेघालय, असम और मिजोरम में यहाँ पे पाई जाती है गारो खासी दो जनजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में यहाँ पे पाई जाती है। तो केरल में चेंचू जनजाति पाई जाती है। कौन सी, चेंचू जनजाति मूलतः आंध्र प्रदेश नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है। यह केरल के कुछ भागों में पाई जाती है। तो चेंचू जो जनजाति है यह मुख्य रूप से यह आंध्रा की जनजाति है। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, परंतु यह केरला के भी कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है। तो प्रश्न में यहाँ पे सबसे बड़ी जनजाति जो है 2000 के अकॉर्डिंग वो गौंड थी। कौन है, गौंड है। भारत की सबसे बड़ी प्रश्नकाल के दौरान गौंड जनजाति है, परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार भील अब सबसे बड़ी जनजाति है। अब यदि प्रश्न करे कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो यहाँ पे भील सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगा। अगर भील न दिया रहे तो आप गौंड को लगाएंगे। ठीक है, गौंड जनजाति, तो यह यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो इसमें यह 2021 का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि 2011 की जनगणना के बाद है, तो इसमें हम ऑप्शन भील सही करेंगे। तो यहाँ पे भील वर्तमान में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में यह है कि सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसमें 2009 का प्रश्न है, तो इसमें भील तो वर्तमान में सत्य है, परंतु इसमें गौड़ को यहाँ पे माना जाएगा। परंतु सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सी है, भील जनजाति यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो इसमें भील ना दिया है, तो इसमें हम फिर गौड़ को चयन करेंगे। यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, टोडा एक जनजाति है, उसका निवास बताना है कहाँ पे है। तो टोडा जो जनजाति है वो नीलगिरी पर्वत पे है। नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है, तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पे नीलगिरी पर्वत की पहाड़ी है, ब्लू माउंटेन जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, टोडा जनजाति कहाँ का मूल निवास है, तो यह नीलगिरी पे है। कहाँ पे है, नीलगिरी पे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, अंडी और दिया है ओपोर तिपी। अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह यह आदिवासी समुदाय से संबंधित है। कहाँ पे, ये हो जनजाति में। इसका सलूशन देखते हैं, आइए यहाँ पे सलूशन इसका देखते हैं। अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह हो को आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहाँ इसे अंडी से तात्पर्य है वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपोर तिपी का तात्पर्य है अपहरण। यहाँ पे अंडी का मतलब है कि वार्ता करके एक दूसरे का विवाह कराते हैं, और ओपोर तिपी का मतलब है कि लड़की या लड़के का अपहरण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। इन दोनों में यही अंतर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32,
यहाँ पे बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। तो कौन मानता है? बहुपति, यानी एक महिला उसके अनेक पति, एक महिला उसके अनेक पति, बहुविवाह। तो यह टोडा जनजातियों में ऐसा यह प्रथा प्रचलित है। टोडा जनजातियों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। अब यहाँ पे देखते हैं सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है। सरहुल त्योहार कौन जनजाति मनाती है? तो ये उरांव वाले मनाते हैं। कौन से? उरांव जनजाति है। उरांव जनजाति यहाँ पे सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा, हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है सरहुल त्योहार। यह हिंदू कैलेंडर को प्रथम माह को चैत्र मनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार को मनाती है तो वो कौन सा है? ये मुंडा जनजाति मनाती है। ठीक है। ये कब पड़ता है? चैत्र माह में पड़ता है। सरहुल या सोहरई उसका नाम है। तो ये मार्च अप्रैल का महीना होता है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार हिंदू धर्म की वह चैत्र माह पड़ता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। घुमकरिया किस जनजाति संस्था है? सामाजिक संस्था है। तो घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये उरांव वालों की है। अब यह घुमरिया क्या है? उरांव जनजाति का गृह, युवा गृह घुमरिया कहलाता है। युवा गृह घुमरिया कहलाता है। तो उरांव जनजाति का समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। समान गोत्र में ये लोग विवाह नहीं कर सकते। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव बरपक्ष के सामने रखा जाता है। इसमें विवाह बरपक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है, यानी वधू को आप बर वाला जो है उसे बर वधू मूल्य बोलते हैं, वो देना पड़ता है। और बर पक्ष के सामने यहाँ पे विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। तो यह इनको यहाँ पे क्या कहते हैं? उरांव का गांव का जो मुखिया होता है, यहाँ पे अभी ध्यान दीजिए, उसे महतो कहते हैं। उरांव गांव की पंचायत पंचोरा कहलाती है। तो यह यहाँ पे इसके फैक्ट हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति अगर पूछेगा तो यह जौनसारी हो जाएगा। जौनसारी नाम से जौनपुर का चयन ना करिएगा, यह उत्तराखंड जौनसारी है, यहाँ पे जनजाति है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर में यह डिस्कस किया गया है कि मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का मतलब रैखिक प्रतिरूप क्या है? क्योंकि इसमें घाटियों के कटकों की अपेक्षा ठंडे हैं। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ यह रैखिक प्रतिरूप है क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी है। तो यहाँ पे जो घाटियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहती हैं। इसका कारण क्या है? सूर्य की रोशनी सबसे पहले शीर्ष पर पड़ती है तो यह ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ज़्यादा अधिक ठंडी है। तो यहाँ पे यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिजोरम में बस्ती स्वरूप कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप होता है क्योंकि यहाँ पे घाटियाँ कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें भोटिया उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे भोटिया उत्तर प्रदेश में है, तो यह भी सत्य है। इसमें खासी मेघालय, यह भी सत्य है। संथाल झारखंड, तो यह झारखंड में है। टोडा तमिलनाडु, तो इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित है? तो इसमें सभी के सभी सुमेलित हैं। इसमें सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी सुमेलित हो जा रहे हैं। सभी के सभी इसमें भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु, संथाल झारखंड, इसमें कोई भी विकल्प चयन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। टोडा जनजाति का मुख्यतः निवास कहाँ पे है? तो टोडा वाले ट से तमिल में है। कहाँ पे है? ट से तमिल में, टोडा तमिल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40 दिया गया है, इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें बिहू जो होता है यह असम से संबंधित है। ओणम, यहाँ पे ओणम त्यौहार आंध्र प्रदेश से न होकर के यह किससे है? यह केरल से संबंधित है। किससे है? यह केरल से संबंधित है। तो यहाँ पे ओणम केरल से, पोंगल यहाँ पे हो जाएगा यह तमिलनाडु से है, और बैसाखी यहाँ पे किससे? पंजाब से संबंधित है। यहाँ पे पंजाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें गोवा कोंकणी, यह सही है। मेघालय की यहाँ पे खासी, नागालैंड अंगामी,
यहाँ पे सिक्किम में तिब्बती बोला जाता है, यह भाषा गलत है। यहाँ पे सिक्किम में देखिए, सिक्किम राज्य में क्या बोला जाता है, नेपाली, भूटिया और लेप्चा की भाषा बोली जाती है। कौन कौन से सिक्किम राज्य में, यहाँ पे नेपाली, भूटिया और लेप्चा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में ये दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर भोटिया की जगह यहाँ पे देखिए भूटिया दिया जाता तो उत्तर प्रदेश सत्य हो जाता, परंतु यह भी सत्य नहीं है। गौड़ मध्य प्रदेश, यह सत्य है। आपातानी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, तो यह भी यहाँ पे सत्य नहीं। सोल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन का उलटफेर हुआ है, तो सोल्यूशन से यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं। उपयुक्त सभी विकल्प सुमेलित हैं। यहाँ पे भोटिया की जगह यहाँ पे भूटिया होता तो विकल्प सी का चयन किया जाता, परंतु भोटिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो भूटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में पाई जाती हैं। भूटिया जनजाति सिक्किम में, असम में, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो त्रुटि हो गई है, पूछ रहा कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टाइप एरर है। यहाँ पे भोटिया की जगह भूटिया होना चाहिए था, क्या है, भू होना चाहिए था। तो इसलिए यह सही हो जाता है, क्योंकि जो भूटिया है वह सिक्किम में है और भोटिया है यह उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए चारों का चारों ऑप्शन सत्य हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, भील जाति कहाँ पे पाई जाती है। भील जाति कहाँ पे पाई जाती है, तो यह यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र दिया, तो यह सत्य है। महाराष्ट्र के अलावा कहाँ कहाँ पे, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान में। इसीलिए तो यह भील की जनजाति सबसे ज़्यादा है। तो इसमें कितने कितने राज्य में, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित यहाँ पे कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है बहुपतित्व विवाह प्रथा मानी जाती है। तो इसमें देखते हैं, इसमें बहुपतित्व विवाह की प्रथा किसमें किसमें मानी जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, गोंड, नागा, जौनसारी, टोडा। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं 44 नंबर में क्या क्या हो जाएगा। तो इसमें 3 और 4 दो गए हैं, तो इसमें इसका सोल्यूशन देखते हैं। भारत में जौनसारी, खस, टोडा, जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा, नायर, इन सब में बहुपतित्व विवाह है। आइए एक बार फिर से देखते हैं, इसमें कौन कौन सी, जौनसारी में, खस में, टोडा में, कोटा में, बोटा में, तियान, इरावा, नायर, इन सभी जनजातियों में बहुपतित्व विवाह की प्रथा का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, जनजाति और उनके निवास स्थल से मैच कराना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, इनका मैच कराइए। यहाँ पे जनजाति दिया गया और इनका निवास दिया गया है। तो यहाँ पे भील दिया गया, तो भील कहाँ से है, राजस्थान से संबंधित है। भील कहाँ से है, तो राजस्थान से संबंधित है। यहाँ पे भील कहाँ पे हो जाएगा, तो राजस्थान से। भील यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजस्थान से। अगला यहाँ पे संथाल जो हो जाएगा यह झारखंड से। राजी कहाँ पे हो जाएगा, तो राजी उत्तराखंड, और लेप्चा सिक्किम में हो जाएगा। तो यह ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आइए इसका एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं। भील समुदाय राजस्थान में, संथाल के झारखंड में, राजी जो है उत्तराखंड, लेप्चा यह सिक्किम में सुमेलित सही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे जनजाति दिया गया है और यहाँ पे क्षेत्र दिया गया, तो सेंट्रली जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, डी का 1 सही है। तो इसमें डी में कौन कौन से 1 है, यहाँ पे ऑप्शन देखना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे डी का 1 पहला दिया गया। तो यहाँ पे सेंट्रली जो जनजाति है वो अंडमान में है। टोडा कहाँ पे है, तो यह तमिलनाडु में है। यहाँ पे बिरहोर जो जनजाति है वो झारखंड, भूटिया सिक्किम में। तो ऐसे करके यहाँ पे जनजाति देखिए। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है जो सेंट्रली जनजाति है वो अंडमान में है, टोडा तमिलनाडु में, भूटिया सिक्किम में, बिरहोर जनजाति यह है झारखंड में यहाँ पे पाई जाती है। तो भूटिया जनजाति यहाँ पे सिक्किम में है। यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में बताए थे भूटिया और भोटिया में अंतर। भूटिया सिक्किम में पाई जाता है और भो जो होता है वह यूपी में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मिलाने के लिए कह रहा है, गारो यहाँ पे हो जाएगा, गारो मेघालय में हो जाएगा। बिरहोर कहाँ पे हो जाएगा, लेप्चा सिक्किम में हो जाएगा। बिरहोर झारखंड में हो जाएगा। टोडा तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा इसमें जो भी है बी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है, टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम में, बिरहोर झारखंड, गारो यहाँ पे मेघालय में हो जाएगा।
यहाँ पे 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर में यहाँ पे मिलाना है, थारू यहाँ पे हो जाएगा तो थारू राजस्थान हो जाएगा, पहला का ये हो जाएगा। भील जनजाति जो है यहाँ पे, भील जनजाति जो झारखंड हो जाएगा। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में। मुंडा जनजाति है तो यहाँ पे मुंडा झारखंड हो जाएगा और भील उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे यह चारों के चारों यहाँ पे सत्य मिलन है। इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पे थारू जो है, थारू उत्तराखंड उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण राज्य में नहीं पाई जाती है, यह गोरखपुर के जो तराई वाली एरिया है इस सब क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मुंडा झारखंड में यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही चर्चा में थे, कहाँ इनका निवास है? तो ये इनका निवास जो हो जाता है वह राजस्थान में है। कहाँ पे है सहरिया का? यहाँ पे राजस्थान में है। तो सहरिया जनजाति राजस्थान के अलावा इसके कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। 3-4 राज्यों में सहरिया जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जनजाति और निवास से संबंधित दिया गया है। जनजाति और निवास से संबंधित, तो यहाँ पे जौनसारी जो हो जाएगा, जौनसारी कहाँ पे हो जाएगा? तो जौनसारी यह उत्तराखंड में है। संथाल यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा? संथाल यहाँ पे कौन सा? झारखंड हो जाएगा। यहाँ पे लेपचा सिक्किम में हो जाएगा। भील कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, जौनसारी उत्तराखंड, यहाँ पे संथाल झारखंड, भील मध्य प्रदेश, लेपचा सिक्किम में। हमें उम्मीद होगा कि ये बार बार प्रश्न रिपीटेड करें तो आप लोगों को यह बात आसानी से समझ में आ रही होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग दे करके रिपीट करेंगे तो राज्य और जनजातियों से संबंधित क्लियरिटी ज़्यादा हो जाएगी। 51 नंबर देखते हैं, भारत में जनजातियों को निर्धारण का क्या आधार है? तो यहाँ पे जो भारत में जनजातियों का निर्धारण होता है उनकी सांस्कृतिक विशेषीकरण और उनके विभिन्न आवास के माध्यम से इस जनजातियों का यहाँ पे निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे कोरबा और सहरिया, इसमें देखिए दिया गया है, यहाँ पे कोरबा जो जनजाति है वो जसपुर में, बैगा जो जनजाति है वह कहाँ पे है? यह मंडला में है। मारिया जो जनजाति है यह कहाँ पे है? यह पतालकोट छिंदवाड़ा में। सहरिया ग्वालियर में। यह डिस्ट्रिक्ट दिया गया है एमपी के। यहाँ पे जसपुर, बैगा मंडला, मारिया पतालकोट, सहरिया ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यह राज्य दिया गया है, उनकी जनजातियाँ दिया गया है। मोपला जो हो जाता है, यह मोपला विद्रोह जो हुआ था जनजाति केरल में विद्रोह की थी। इसमें मारिया जो हो जाएगा यह छत्तीसगढ़ में है। टोडा तमिलनाडु और मुंडा तो यह उड़ीसा झारखंड में पड़ती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, टोडा जनजाति कहाँ पे है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में दिया गया है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बी यहाँ पे सही नहीं है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या आधे से कुछ अधिक जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत में है, तो यह कथन गलत है। बाकी सभी की सभी टोडा यहाँ पे नीलगिरी में, नागालैंड में बोली जाने भाषाओं को लोथा कहते हैं, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। यही सत्य नहीं, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं दी, यह भी सत्य है। तो यहाँ पे यह प्रश्न 55 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में दिया गया चांगपा समुदाय के संदर्भ में यहाँ पे बात बताना है। चांगपा यह उत्तराखंड में है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाता है। उत्तराखंड में नहीं, चांगपा के लोग तिब्बती है यहाँ पे हैं। ये खाना बदोश एक प्रजाति है। तो चांगपा के लोग कहाँ के हैं? तिब्बत में हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन पश्मीना बकरों और बकरियों से प्राप्त करते हैं, तो यह भी कथन सही है। चांगपा वाले ऊन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है, यह भी कथन सही है, यानी कि 2 और 3 सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित आदिम जनजातियों यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स, उनके निवास स्थानों को कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है कोरवा कोडगू। तो कोरवा जो जनजाति है यह 2 राज्यों में पाई जाती है। कहाँ पे? झारखंड और छत्तीसगढ़ में। और कोडगू कर्नाटक का जिला है, तो यह ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी सुमेलित नहीं है। और बाकी सभी की सभी क्या है? बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, तो यह भी सत्य है। बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, वो भी यहाँ पे बुक्सा जो है पौड़ी गढ़वाल, यह सत्य है। कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटा नागपुर, पटा,
तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित युग्मों पे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो ये लंबाडा कह रहा है ये सही नहीं। लंबाडा आंध्र प्रदेश की जनजाति है, ठीक है। और बाकी असम में मीरी जनजाति, नागालैंड में कोन्नेक और अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी। तो यह तीनों के तीनों सत्य हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश लंबाडा नहीं है। लंबाडा जो जनजाति है वह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। लंबाडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो वह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करिए। तो यहाँ पे जुलू उड़ीसा यह सुमेलित नहीं है। जुलू जो जनजाति है उड़ीसा में न होकर के यह दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। कहाँ पे है? जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति। बाकी सिरेपा नेपाल, टोडा दक्षिण भारत नीलगिरी पर्वत पे है, और थारू उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। तो यह भी कथन तीनों के तीनों सत्य हैं। इसमें डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 60 दिया गया है सही जोड़ें और इनका मिलान करना है। तो यहाँ पे छिंदवाड़ा जो है, छिंदवाड़ा यहाँ पे गोंड हो जाएगा, गोंड जनजाति। यहाँ पे जो मंडला है वो कहाँ पे, मंडला सहरिया हो जाएगा। झाबुआ जो हो जाएगा वो भारिया हो जाएगा। सीपुरु यह भील जनजाति हो जाएगी। तो यह ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, छिंदवाड़ा। यहाँ पे देखिए छिंदवाड़ा, भारिया, मांडला गोंड, शिवपुरी, सहरिया, झाबुआ, भील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मूल निवास नहीं है। तो यहाँ पर रेंगबा नहीं हो जाएगा, बाकी शैम्पेन, हालचू, ओंजे यह सभी के सभी है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन इसका। रेंगपा जनजाति यह नागालैंड असम में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो हालचू, ओंजी, शोम्पेन या अंडमान निकोबार में यह पाई जाती हैं। निकोबारी लोग स्वयं हालचू कहते हैं। निकोबारी लोग स्वयं हालचू कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में क्या दिया गया है। 62 में केंद्र शासित प्रदेश और ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से स्थानों में कौन सा शैम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो यह निकोबार में पाई जाती है। यहाँ पे दिया गया है जारवा जनजाति पाई जाती है। तो यह भी जारवा भी जनजाति है वो निकोबार में पाई जाती है। यहाँ पे जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। यहाँ पे भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है। तो यह जारवा जनजाति है। आद्य जनजाति सर्वाधिक अगर है तो आद्य जनजाति में तो यह जारवा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय क्या है। तो यह पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए लोग यह विख्यात हैं, मंगनियार वाले। तो राजस्थान के यह रेगिस्तानों में इनका निवास है। यह मुस्लिम समुदाय से हैं। ये अपनी संगीत परंपरा से यह लोग जाने जाते हैं, मंगानियार जनजाति। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित कौन सी आदिम जनजाति है। तो यह कोरवा आदिम जनजाति है। झारखंड की 32 जनजातियों को 8 जनजातियों में यहाँ पे आदिम जनजाति समूह में आती हैं। तो मतलब ये प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप से होता है इनका। इनमें असुर होते हैं, बिरहोर होते हैं, बिराजिया है, कोरवा है, परहिया बैगा कहते हैं, शबर है, मालपहरिया, शौरिया। तो यह शौरिया पहरिया, तो यह सभी की सभी मतलब झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियाँ इसमें प्रिमिटिव ट्राइब्स मतलब आदिम जनजातियाँ आती हैं। यह काफ़ी खतरनाक जनजातियाँ मानी जाती हैं, उसे आदिम जनजातियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। झूमिंग कृति करते हैं। तो यह खासी वाले झूमिंग कृति करते हैं। यहाँ पे झूमिंग क्या है, एक स्थानांतरण कृषि है। अब यह स्थानांतरण कृषि का क्या है, तो ये लोग वनों को जला करके, मान लीजिए ये 2 प्लेसेज हैं, दोनों के दोनों वन हैं, तो इस प्लेसेज को जला करके यहाँ पे वन को जला करके खेती करते हैं। यह जब भूमि उर्वरा नहीं रह जाती है तो यह स्थानांतरण होकर के इसको जला देते हैं। तब तक यहाँ पे कुछ सालों के बाद इसमें वन फिर से पैदा होते हैं। तो ये लोग स्थानांतरण इसी तरह से बारी बारी करते रहते हैं। तो ये वही झूमिंग कृषि कह जाती है। तो झूमिंग करते हैं वो खासी के लोग करते हैं। कत्था बनाने वाली यह अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो खैरवार वाले कत्था बनाते हैं।
यहाँ पे कत्था को खैर कहते हैं, तो खैर कहते हैं, तो खैरवार जनजाति इसको बनाती है कत्था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जनजाति उनका निवास स्थल, यहाँ पे देखिए दिया गया है जनजाति और उनका निवास स्थल दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संथाल के जो लोग हैं वह संथाल वाले झारखंड के हैं, और भील के लोग हैं, यहाँ पे भील का कहाँ हो जाएगा, तो भील राजस्थान हो जाएगा। टोडा कहाँ पे, तमिलनाडु, और यहाँ पे जरावस जो है वह अंडमान निकोबार में हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन इसका, संथाल झारखंड, भील राजस्थान, टोडा जनजाति तमिलनाडु, जरासे यहाँ पे जरावस या जारवा जो है अंडमान निकोबार में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुडुख बोली कौन, यहाँ पे देखिए कुडुख बोली कौन लोग बोलते हैं, कुडुख बोली, तो ये उरांव वाले बोलते हैं। कौन है, उरांव वाले कुडुख बोली बोलते हैं। यह कुडुख द्रविड़ परिवार की एक बोली है। किसकी है, द्रविड़ परिवार की यह बोली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है। यहाँ पे 74 में दिया गया कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, तो त्रिपुरा में पाई जाती है। हलाम नोटिया जनजाति जो पाई जाती है वो मुख्य रूप से त्रिपुरा में पाई जाती है। कहाँ पे, त्रिपुरा में पाई जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे गद्दी, गद्दी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। कहाँ की है, तो गद्दी जो है यह हिमाचल प्रदेश की है। टोडा तमिलनाडु की है, खासी मेघालय की है, नागा मणिपुरी की जनजाति है। तो यहाँ पे इसका सलूशन देखने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। किस जनजाति की रसोई घर इसे लाल बंगला कहते हैं या पाया जाता है, तो यहाँ पे भुजिया जो होती हैं उन्हें लाल बंगला कहते हैं। भुजिया जनजाति रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। यह मिट्टी का बना हुआ था रसोई घर, इसके रंग लाल होते हैं, इसे लाल बंगला इसीलिए कहा जाता है। तो ये भुजिया वाले या भुजिया जनजाति के लोग इसे लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। ये जो जनजाति है ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो इसलिए इसमें प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पे किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर होती है, तो यहाँ पे कमार वाले होते हैं। कमार जनजाति आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है। ये बांस निर्मित होते हैं, हस्तशिल्पों विक्रय कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। तो बांस की जनजाति ये कमार वाले कहते हैं, जिसे कहार कहते हैं, कमार वाली जनजाति है। यहाँ पे अगला देखते हैं, यहाँ पे किस विशेष पिछड़ी जनजाति जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, तो यहाँ पे बैगा, बैगा यहाँ पे सर्वाधिक जनजाति है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, बिल्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो बैगा वाले करते हैं। किसमें, बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति करती है। बिल्मा नृत्य किस जनजाति, तो बैगा जनजाति के लोग करते हैं। यहाँ पे गोदना गोदने वाली कौन सी अनुसूचित जनजाति होती है, यहाँ पे देखे होंगे गांव में गोदना गोदने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे गोदना गोदने वाली जो टैटू होता है, इंग्लिश में से टैटू कहते हैं, वो अनुसूचित जनजाति ओझा है। यहाँ पे क्या है, एक ओझा, तो यह हिंदू धर्म में होते हैं ब्राह्मण, एक ओझा जनजाति ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए भारिया पटलिया यह भी सुमेलित नहीं है, और यहाँ पे कोरकू महार यह भी सुमेलित है, लेकिन बैगा बिजवारा ये सही है, गोंड अगरिया, तो ये एमपी विशेष में उसकी यहाँ पे जिलों का नाम दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, 82 में क्या सही हो जाएगा, 82 में दिया है कि कौन सी यहाँ पे जोड़ी सही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोडा यहाँ पे सही नहीं है। टोडा तमिल में यहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे, तमिल में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे और बाकी सभी की सभी भील गुजरात, गद्दी हिमाचल, कोटा तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र यहाँ पे किस प्रांत में स्थित है, तो भरमौर जनजाति यह यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए देखते हैं भरमौर जनजाति के बारे में। भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में समन्वित जनजाति है, यह इसका मुख्यालय शिमला में है। तो भरमौर वाले इसकी राजधानी इसकी मुख्यालय शिमला में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया गया है, 84 में दिया गया है कि इसमें मिलान करना आदिवासी और उनकी अवस्थिति के बारे में, तो इसमें कथन दिया गया है और
यहाँ पे मिलान करना है सही का। तो यहाँ पे भील का हम यहाँ पे देखे हैं कि वो भील वाले राजस्थान में है। और नागालैंड के यहाँ पे जनजाति, गोंड की जनजाति छत्तीसगढ़ है। लिम्बू जो जनजाति है वह कहाँ पे पाई जाती है, तो सिक्किम में। और कोनियाक जनजाति यह नागालैंड में पाई जाती है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में इसका दिया गया है कि भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिम्बू सिक्किम में, कोनियाक जनजाति यह नागालैंड में। तो भील जनजाति राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी यह पाई जाती है। 85 नंबर देखते हैं। 85 में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि जनजाति और उसकी अवस्थिति कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी सही सुमेलित नहीं, खस अरुणाचल प्रदेश। खस अरुणाचल प्रदेश न होकर के यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है खस जनजाति। बाकी टोडा तमिलनाडु, बिरहोर झारखंड, अंगामी, यहाँ पे जो अंगामी जनजाति है वह किसमें, यहाँ पे नागालैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, तमरिया जनजाति यहाँ पे दिया गया है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है, तो तमरिया जनजाति यह झारखंड में पाई जाती है। यह भूमिज जनजाति है, झारखंड में पाई जाती है और उड़ीसा में भी पाई जाती है। झारखंड के अलावा यह उड़ीसा में भी पाई जाती है। कहाँ पे, उड़ीसा में भी यह पाई जाती है। यहाँ पे देखिए, लोहासुर को अपना देवता मानती है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, तो अंगरिया वाले लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गहिरा गुरु किस जनजाति के थे, तो यहाँ पे कंवर के थे। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे, तो यहाँ पे कंवर जनजाति के थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, काठी है क्या। काठी एक नृत्य है, यहाँ पे काठ का घोड़ा लेकर के उसका नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें जनजाति दिया है और यहाँ पे पूछ रहा है कि दो सही सुमेलित हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे यह सॉरी, यहाँ पे दो जनजातियाँ दिया गया है। यानदी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, तो इसमें कई थी यहाँ पे जनजातियाँ सुमेलित नहीं है। यानदी यहाँ पे राजस्थान दिया, तो यह भी गलत है, इसमें यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसी जनजातियाँ, कुकी यहाँ पे दिया गया है, तो कुकी उत्तर प्रदेश में न पाई जा करके। यहाँ पे देखिए कुकी, यहाँ पे पालियान जनजाति केरल में पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु में पालियान जनजाति भी पाई जाती है। उड़ीसा के खारिया जनजाति पाई जाती है, न कि कोरिया। उड़ीसा में कौन सी है, यहाँ पे खारिया जनजाति पाई जाती है। तो यह हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे, यह जनजातियों से संबंधित हम लोग यहाँ पे प्रश्न डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। अगले हम यहाँ पे भाषाओं से संबंधित डिस्कस करेंगे। तो यह हम लोगों की पूर्वालोकन की यहाँ पे श्रृंखला चल रही है पूर्वालोकन की। तो यह आज हमारा छठा लेक्चर था। कौन सा, यह हमारा छठा लेक्चर है। हम पूर्वालोकन की घटना चक्र की जो मैराथन है इसको हम संपूर्ण करेंगे। यहाँ पे हम आप लोगों से कह रहे हैं संपूर्ण करेंगे, और इसकी हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जहाँ पे आप लोग संपूर्ण वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग क्लास को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए कि हमें और भी किस सब्जेक्ट का यहाँ पे चर्चा करना है और इसमें क्या सुधार करना है। तो इन सभी चीज़ों पे आप लोग यहाँ पे अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो क्लास आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।